नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने अकबरपुर थाना इलाके से राजा देवर गांव में शराब बनाने के ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 80 लीटर देसी शराब को जब्त किया है। वहीं 100 लीटर से ज्यादा महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। शराब को खेत में छिपा कर रखा गया था। वहीं पुलिस ने अवैध तरीके से कुछ भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। आपको बताते चले, साथ ही शराब बनाने के कई उपकरण भी जब्त किए गए हैं। वहीं कारोबारी मौके का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने के लिए जेडीयू नेता और कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं। पटना के शेखपुरा में हवन में पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी ने नीतीश कुमार के स्वस्थ होने की कामना की है। तो ये तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और उसके बाद जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं में बेचैनी देखी जा रही है और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए हवन भी शुरू हो गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना की, जहां पे हवन कीर्तन हो रहा है और जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता हवन कर रहे हैं और नीतीश कुमार की लंबी आयु की कामना भी कर रहे हैं, साथ में जल्द स्वस्थ हो जाएं इसकी भी कामना की जा रही है। रविंद्र जी है। रविंद्र जी, ये हवन कीर्तन क्यों हो रहा है? देखिए, हम लोग पूरे सभी साथी और मोहल्ला के साथियों के साथ इस पूरा पटना के गांव में हवन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। जो बिहार के मुखिया, जो माननीय नीतीश कुमार, जिनका पूरा परिवार बिहार है, वो आज कोरोना से ग्रसित हैं। हम लोग हवन कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होके बिहार के डे टू डे रोज के काम में जिस तरह से पहले करते हैं, स्वस्थ जल्दी होके। ये तो हवन तो हो रहा है, लेकिन लोगों को बचाव करें, उसके लिए भी कुछ आप लोग कर रहे हैं? उसके लिए नहीं, हम लोग तो यही आह्वान के द्वारा कर रहे हैं कि सब कोई जो है गाइडलाइन का पालन करें और अपने ऊपर मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें और हमारे देश के पूरे कोरोना जो है। बहुत सारे लोग हैं और हवन भी हो रहा है और जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो हवन भी कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सेहत की कामना भी कर रहे हैं और साथ ही लोगों को ये भी नसीहत दे रहे हैं कि कोरोना से बचाव करिए। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार जब से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तब से दुआओं का सिलसिला जारी है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार ने कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक रेलवे स्टेशनों पर रेलवे का वेटिंग रूम बंद है। पटना रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम बंद होने से उसके बाहर यात्रियों का जमावड़ा लगा रहता है। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की भी अनदेखी की जा रही है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। कोरोना जो है वो रोज दुगनी रफ्तार से अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है और आतंकित कर रहा है, मगर ऐसे में भी लापरवाहियां हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से पटना जंक्शन पे जो प्रतीक्षालय है उसके बाहर में लोग जो है वो इकट्ठा होकर बैठे हैं। जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ रही हैं और क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत प्रतीक्षालय के अंदर जो है लोग ठहर नहीं सकते, जुट नहीं सकते, इंतज़ार नहीं कर सकते, तो वो बाहर ही बैठे हैं और बिना किसी मास्क के, और जिन लोगों ने मास्क लगाया है वो भी सही तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं। आप तस्वीरों में देखें तो एक तरफ जहां सरकार जो है वो चौकन्नी है, रेलवे स्टेशन पे कोविड जांच केंद्र बिठाए गए हैं, बाहर से आने वाले लोगों की जांच चल रही है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही का सामने आना एक भयावह तस्वीर है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बावजूद लोगों की लापरवाही भी जारी है। भागलपुर सदर अस्पताल में कोरोना जांच के लिए पहुंचे लोग ही गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये तस्वीरें आपके सामने। कोरोना की तीसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है। आप देख सकते हैं कि बाजारों में तो लापरवाही लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है और आज आपको हम दिखा रहे हैं भागलपुर के सदर अस्पताल में जहां कोरोना जांच चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना किसी तरीके से कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। काफ़ी लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं और वो अपना कोरोना जांच कराने आए हुए हैं। समझा जा सकता है कि अगर इसमें 1-2 लोग भी संक्रमित हों तो कितने लोगों को संक्रमित कर सकते हैं।
सरकार के द्वारा लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर निर्देश दिया जा रहा है कि जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, लेकिन सदर अस्पताल में भी जब ये हाल होगा तो समझा जा सकता है कि और जगह का क्या हाल होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देखने की जरूरत है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। कोरोना पर कंट्रोल को लेकर लगे प्रतिबंध के कारण सिवान के गांधी मैदान में लगा डिज्नीलैंड मेला बंद हो गया और मेले में लगे झूले और दुकानों को हटाया जा रहा है, जिसके कारण मेले में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों और कारोबारियों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। गांधी मैदान में बने डिज्नीलैंड मेला का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। कोरोना की तीसरी लहर और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जहां पूरा देश परेशान है, वहीं इसका असर और व्यवसाय पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हम मौजूद हो शहर के गांधी मैदान में, जहां आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले डिज्नीलैंड मेला लगा था। अब चूंकि कोरोना पीक पे है तो प्रशासन के आदेश के बाद ये मेला हट रहा है। यहाँ से कुछ जो कारीगर है, जो कर्तव्य दिखाने वाले लोग हैं, मैनेजर है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का इनके व्यवसाय पर असर पड़ा है कोरोना को देखते हुए। कब लगाए थे डिज्नीलैंड में? जी 5 दिसंबर को हमने ओपनिंग किया था और उसके बाद लगभग 1 महीना तक चला। उसके बाद कोरोना का वेरिएंट या फिर उसका आदेशानुसार हमने बंद कर दिया है, इसलिए कि पालन करना भी हम लोग का काम है। कितना हानि हुआ क्या? जी हानि तो सर एक टारगेट होता है जो कि पूरा नहीं हो पाया। हानि बहुत हुआ है। इससे 45 दिन का हम लोग का टारगेट होता है, नहीं चल पाता है तो घाटा ही लगता है। कहाँ से मजदूर आए थे और क्या? यहाँ बिहार के कोने कोने से भी आते हैं, नालंदा से हैं या फिर झूला वाला नालंदा की तरफ गए। दुकान जो है बिहार झारखंड के अलग अलग राज्य से डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं और यहाँ सहारनपुर से कश्मीरी मेला ये सब उलेन कपड़ा वाला भी आए हुए हैं। दूसरे राज्य से भी आए थे क्या? जी। तो क्या परेशानी हो रही है आप लोगों की? परेशानी यही है कि गाइडलाइन की वजह से हम लोग को बंद करना पड़ा है, जो कि लॉस में ही हम लोग हैं। तो ये जो लॉस में है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से मेला को उजाड़ा जा रहा है। यानी जिस तरह से कोरोना पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, उसका असर सिवान के इस व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और अगली खबर गोपालगंज से बता रहे हैं आपको, जहां आक्रोशित भीड़ ने स्वर्ण व्यवसायी से सोना लूटकर भाग रहे 3 लुटेरों को पकड़ लिया और उसके बाद पीट कर अधमरा कर दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव की है। घायल तीनों लुटेरों को इलाज के लिए पुलिस ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है, जहां घायल तीनों लुटेरों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि प्रतापपुर गांव के रहने वाले स्वर्ण व्यवसायी आभूषण से भरा बैग लेकर अपनी दुकान खोलने जा रहे थे, तभी रास्ते में बाइक सवार 3 अपराधियों ने फायरिंग कर स्वर्ण व्यवसायी से आभूषण लूट लिया और वारदात के दौरान पीड़ित व्यवसायी ने शोर भी मचाया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने तीनों लुटेरों को चारों तरफ से घेर लिया और पकड़कर पिटाई भी शुरू कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि पकड़े गए लुटेरों में छपरा के तरैया थाना क्षेत्र का कुख्यात गुड्डू सिंह भी शामिल है। फिलहाल पुलिस जो है वो इन तीनों लुटेरों से पूछताछ कर आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है। सनीचरी बाजार पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा 3 लुटेरों को जो प्रतापपुर से सोना चांदी लूट के भाग रहे थे, ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया है और उनके साथ मारपीट किया जा रहा है। इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में थावे थाना अध्यक्ष और माजा थाना अध्यक्ष को भेज के तीनों जो लुटेरे हैं उनको जख्मी हालत में पकड़ा गया है और लाके अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। 3 में 2 तो गोपालगंज जिला के हैं और एक तरैया का रहने वाला है, जो काफ़ी दिनों से अपने गांव में नहीं रहता है और अभी करीब 15-20 दिन पहले एक मर्डर केस में देवरिया जेल से छूटा है। दानापुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र के चैनपुरा गांव का है, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई और फिर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के घर पर पत्थरबाजी भी की। ये तस्वीरें आपके सामने की किस तरह से मारपीट और पत्थरबाजी की जा रही है। पत्थरबाजी का ये वीडियो वायरल हो रहा है और पत्थरबाजी में 2 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्थरबाजी की इस घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है।
पटना में बीच सड़क पर महिला ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और युवक की पिटाई देख लोगों की जो भीड़ है वो भी जुट गए और युवक को छोड़ने की गुहार जो है वो लगाता रहा। कुछ लोगों ने युवक को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला युवक की पिटाई करती रही। ये घटना पटना के BN कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। घटना के पीछे आपसी विवाद भी बताया जा रहा है और मारपीट का जो ये वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बक्सर मुगलसराय रेलखंड पर ट्रैक मरम्मत के काम को लेकर चौसा रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है और रेलवे पटरियों को बदलने के कारण बक्सर के मुगलसराय की ओर जाने वाली रेल लाइन पर गाड़ियों का परिचालन बंद है। रेल विभाग के इंजीनियर और अधिकारी की देखरेख में हो रहे ट्रैक मरम्मत के काम का जायजा लिया हमारे सहयोगी पुष्पराज ने। बक्सर मुगलसराय रेल खंड पर चौसा रेलवे क्रॉसिंग पर मरम्मती का काम चल रहा है। रेलवे ट्रैक की मरम्मती हो रही है। आप देख सकते हैं कि रेलवे के जो इंजीनियर हैं, जो अधिकारी हैं, जो गैंगमैन हैं, वो सुबह से लगे हुए हैं। मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के अप लाइन बाधित है, लेकिन डाउन लाइन पर जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। जो दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां पटना की ओर जा रही हैं उन्हें जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रैक है वो सुबह से बंद है और जो इंजीनियर हैं उनका कहना है कि दोपहर के बाद यहाँ पर काम खत्म होगा, जिसके बाद से ही इस ट्रैक को शुरू किया जा सकता है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। खरमास के बाद मुंगेर में गंगा नदी पर बने श्री कृष्ण सेतु के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और मुंगेर के विकास को गति प्रदान करने वाले इस पुल के शुरू हो जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा संपर्क हो जाएगा। पुल के निर्माण का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण ने। जिले के विकास का पुल, जिले के आगे बढ़ाने वाला पुल अब लगभग जो है बन के कंप्लीट हो गया है। हालांकि उसकी उद्घाटन की डेट चेंज हुई थी। पहले 25 दिसंबर था, अटल जी के जयंती पे इस पुल का उद्घाटन होना था, अप्रोच पथ का उद्घाटन होना था, लेकिन किसी वजह से ये उद्घाटन जो है नहीं हो पाया। अब जो है नेक्स्ट डेट जैसे है 16 जनवरी को ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका उद्घाटन होना है। इसमें जो काम थे वो अभी काम चालू है। अनुमान लगाया जाता है कि 16 तक भी जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके बाद इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जा रहा है। हालांकि ये अभी संभावना ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्वयं जिला के जो DM है वो पुल पे आए हैं, पुल का काम को देखने के लिए आए हैं कि काम की प्रगति क्या है। हम उन्हीं से जानेंगे कि काम कितना बचा है तथा वो क्या कब तक ये काम चालू होना है। इसको जो भी काम बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करना है। हम लोगों ने टारगेट इन लोगों को दे रखा है। बीच में 9 वर्ष के अवसर पर 2-3 दिन लोग काम बंद कर दिए, इसीलिए थोड़ा सा बन गया है, प्रेशर बढ़ गया है, लेकिन ये 15 के पहले काम कंप्लीट करा। सर, जो 25 दिसंबर का जो समय था उद्घाटन का नहीं हो पाया, क्या लगता है 16 तक में ये उद्घाटन होगा? हाँ, 16 को आराम से उद्घाटन होगा और इस पे ट्रैफिक जाएगा। 16 से हम लोग ट्रैफिक के लिए इसको खोल दें। जैसा कि DM नवीन जी ने बताया कि 16 को ये उद्घाटन होने की संभावना बिल्कुल है कि उसके बाद ही 16 के बाद ही इस पुल को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। तो ऐसा अनुमान हम भी लगाते हैं कि 16 के बाद ये आम लोगों के लिए खुले, ताकि ज़िले का जो विकास है वो विकास को और गति मिल सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 गंगा पुल। बाढ़ शहर में अब चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर रहेगी। शहर के सभी चौक चौराहों पर 40 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और इन CCTV के लगने से अब आपराधिक घटनाओं पर नजर रखी जा सकेगी। साथ ही साथ अब बाइक से शराब की डिलीवरी करने वालों पर भी पुलिस नजर रख सकती है। थानाध्यक्ष संजीत ने बताया कि अब अंधेरे में भी कोई क्राइम होगा तो इन कैमरों की नजर से कोई नहीं बच पाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। शहर को अब एक तीसरी आंख भी देख रही है। ठंड में चोरी हो या फिर कोई सड़क दुर्घटना, हर एक चीज पर बारीकी नजर बाढ़ थाने से रखी जा रही है। अभी हमारे साथ बाढ़ थाना के प्रभारी हैं, उनसे पूछते हैं कितना कैमरा लगा है और इस कैमरे का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। फर्स्ट फेज में जितने भी चौक चौराहा, इम्पोर्टेंट प्लेस, बैंक, सभी को कवर किया गया। जितने भी बाढ़ नगर परिषद में जो भी रोड आते हैं, यहाँ निकलने का एंट्री एग्जिट, सभी जगह पर CCTV कैमरा के जद में है। इससे जो भी दुर्घटना या चोरी की घटनाएं काफ़ी कमी आई है और भविष्य में भी यहाँ के लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़।
और लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। उस बीच बिहार का कोरोना अपडेट आपको बता दें कि बिहार में 24 घंटे में मिले हैं 5,908 कोरोना संक्रमित मरीज। तो ये कोरोना अपडेट, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटे में 5,908 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कुल केसेस जो हैं वो 1,171 ज्यादा मिले हैं और 10 जनवरी को मिले थे 4,737 मरीज। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, देखिए लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है, फिर से कोरोना विस्फोट और इस बार बिहार में 5,000 से लगभग कहा जाए तो 6,000 केसेस सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए अब तक जो आंकड़े हैं सबसे ज्यादा आज पॉजिटिव केस मिले हैं और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब सावधानी जो है उसकी सख्त जरूरत है। केसेस बढ़ रहे हैं और हर दिन जो है 1.5 से 2 गुना जो है मरीज की संख्या बढ़ रही है। आज 5908 मरीज मिले हैं, यानी 6,000 करीब, जबकि राज्य में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 25,000 के पार कर गई है। आप अगर 1 जनवरी से 10 जनवरी तक देखेंगे आंकड़ा तो 352 से इसकी शुरुआत हुई है 1 जनवरी को, और उसके बीच में 344, 893, 1,659, 2,000, 3,048, 4,000, 5,000 और 6,000 करीब पहुंच गया है। तो एक चिंताजनक स्थिति है और ऐसे में जो आंकड़े हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अब तक 33.1 जो महिलाएं हैं वो संक्रमित हुई हैं, जबकि जो मेल हैं 66.9, यानी जो महिलाएं हैं उनकी संख्या अब भी जो है 1/3 में है, जबकि जो पुरुष हैं उनकी संख्या 66% है। तो कहीं ना कहीं खतरनाक है। पुरुष की जो लापरवाही है उसका भी एक खामियाजा है जो रिपोर्ट सामने है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी हुआ है, उसमें यह है कि जो पुरुष हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो 60 साल से प्लस के लोग हैं वो 8.6% हैं, जो 0 से 9 साल तक के हैं 1.9 है, और जो 50 से 59 साल के हैं 12.5 है। तो निश्चित रूप से ये आंकड़े जो है बता रहे हैं कि हर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए अब जो है पूरी तरह सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि तीसरी लहर जो है वो अब कहर दिखा रही है। जी वाकई रजनीश, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो देखिए लगातार बिहार में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और बिहार में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5,908 संक्रमित मरीज मिले हैं। कल के मुकाबले 1,171 केस ज्यादा मिले हैं। तो ये आंकड़े बता रही है कि सतर्कता और सावधानी इस वक्त बेहद जरूरी है। रेलवे बोर्ड अब स्टेशन डेवलपमेंट चार्ज वसूलने की तैयारी कर रहा है, जिसे रेल मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। और ऐसे में अब यात्रियों को स्टेशन आने से लेकर ट्रेन पर चढ़ने के नाम पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। रेलवे के मुताबिक ये फीस अलग अलग क्लास से यात्रियों के लिए अलग अलग होगी। पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बातचीत कर इस फैसले पर उनकी राय जानने की कोशिश की हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने। अगर आप रेलवे से ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अब ट्रेन से ट्रैवल करने की चार्ज जो है वो बढ़ाने की सिफारिश की है रेल मंत्रालय से, और रेल मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। अब रेलवे जो है वो SDF यानी कि स्टेशन डेवलपमेंट फेयर के तहत यात्रियों से कुछ तकरीबन 10 से लेकर के 50 रुपये अतिरिक्त वसूलेगी। आपको बताते चले कि ये जो रेल मंत्रालय का फैसला है ये कब से लागू होगा अभी ये तय नहीं हुआ है, मगर ये लागू होगा। ऐसे में जो पब्लिक है वो क्या कुछ इस पे सोचती है कि क्या वाकई में स्टेशनों की देखभाल के लिए, उन सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए ये फैसला लेना कितना जायज़ है, इस पर हम उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ जैसे कुछ लोग हैं, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, रेलवे जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे फेयर बढ़ा रही है तकरीबन 10 से 50 रुपये, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? होना चाहिए डेवलपमेंट, पैसे बढ़ने चाहिए, क्या कहेंगे? डेवलपमेंट तो कर ही रही है, इसके लिए तो हम भी ठीक है। रेलवे में बहुत सुविधा हो गई है, पहले की अपेक्षा अब रेलवे बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन अभी कोरोना को लेकर सरकार को अभी कुछ दिन रुकनी चाहिए, उसके बाद वो अगर इसके बारे में कुछ सोचे तो अच्छी रहेगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ राय रखते हैं। सर, रेलवे जो है वो डेवलपमेंट के नाम पर चार्ज बढ़ा रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ट्रैवल का फेयर बढ़ेगा तो क्या बोले? रेलवे जो है वो डेवलपमेंट फेयर के नाम पे स्टेशनों पे सुविधाएं बढ़ाने के लिए हर टिकट पे तकरीबन 10 रुपये से 50 रुपये तक बढ़ा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? बढ़ानी चाहिए, सुविधाएं बढ़नी चाहिए? ये सुविधा अगर बढ़ रही है तो
किराया तो बढ़ना ही चाहिए और सुविधा कुछ बढ़ भी रहा है, इसलिए किराया तो बढ़ना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से जो लोग हैं वो इन सुविधाओं को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो इसका खुले तौर पर स्वागत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। कोरोना की तीसरी लहर में फैल रहे ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए वियतनाम और चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने अपना नववर्ष लोसर का जश्न सादगी से मनाया। महाबोधि मंदिर बंद होने के कारण बौद्ध भिक्षुओं और श्रद्धालुओं ने 3000 दीप जलाकर विश्व को ओमिक्रॉन के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना भगवान बुद्ध से की और उसके पहले भिक्षुओं ने विशेष पूजा का आयोजन किया। बौद्ध भिक्षुओं ने बताया कि नए साल में सभी प्रकार के विघ्न को नाश करने के लिए तंत्र की देवी श्री महाकाली की पूजा अर्चना की जाती है और इन्हें रक्षक देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रम में नेचुंग देवता की भी पूजा की गई। बौद्ध लांबाओं ने और श्रद्धालुओं ने पूजा के स्थल पर विशेष प्रकार के श्रद्धा का सूचक वस्त्र खाद चढ़ाया। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर बड़ा फैसला सामने आया। 26 जनवरी को गांधी मैदान में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। तो ये बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर ये बड़ा फैसला। 26 जनवरी को गांधी मैदान में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। कोविड प्रोटोकॉल नियमों के साथ राजकीय समारोह होगा और 8 विभागों की झांकियां भी निकाली जाएगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 टुकड़ियों परेड में हिस्सा लेंगी, साथ ही अतिथियों को सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था भी होगी। और अपने बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।